अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले या फिर 2 साल पहले एक पौधा लिया था केले का, जो कि ड्वार्फ बनाना है, छोटे कद का ये रहेगा और इसको फ्रूटिंग भी होगी। लेकिन अभी तक इसको फ्रूटिंग तो हुई नहीं है, क्योंकि ये एक 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है। फ्रूट देने वाला कोई सा भी ट्री हो, उसको गमले के अंदर जल्दी फ्रूटिंग नहीं होती। अगर गमले के अंदर होगी तो उस गमले का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। मिनिमम 24 इंच का गमला तो होना चाहिए, लेकिन 12 इंच के अंदर कभी भी नहीं होगी। इस केले के पौधे के पत्ते भी छोटे रहेंगे और जो इसको फ्रूट लगेगा उसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा ही होगा, क्योंकि पौधा छोटा है तो फ्रूट भी उसका छोटा ही रहेगा। तो एक गमले के अंदर लगे हुए इसको तकरीबन 1.5 साल तो हो गया होगा और अब इसके 2 पब बन चुके हैं। इसका एक और भी पौधा नीचे से ही बन चुका है। ये वाला इसका मदर प्लांट है और ये वाला बाद में उगा। ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, मदर प्लांट इसका काफ़ी कमज़ोर हो गया है, क्योंकि इसकी रूट बाउंडिंग हो रही है। नई रूट्स को लाने के लिए हमें पहले इसको अलग करना पड़ेगा और इसकी जड़ों को काट कर दोबारा से लगाना पड़ेगा। रीपोटिंग के लिए या फिर ज़मीन के अंदर से केले के पौधे को उखाड़ने का सही मौसम दिसंबर में ही होता है। जब ये मेरे पास आया था तो इसके साथ मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल एक डंडा सा था जिसके ऊपर कोई पत्ता भी नहीं था। सबसे पहले इसका रूट बाउल हम बाहर निकालेंगे। ये है जी इसका रूट बॉल और रूट्स इसकी काफ़ी बाउंड भी हो रही हैं। ये वाइट कलर की आप रूट देख सकते हैं। तो अब इसकी मिट्टी को हटाना पड़ेगा।
जब मैंने इसको काटा तो इसकी रूट्स काफ़ी छोटी छोटी सी साथ में मैंने छोड़ दी थी, लेकिन जब मुझे रिसीव हुआ था, जब मैंने मंगवाया था ये पौधा, तो इसके साथ कोई भी मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी रूट्स थी, वो भी ना होने के बराबर। तो केले का पौधा ऐसे चल जाता है, उसको लगा दें और जनवरी से फरवरी के महीने में उसके नए पत्ते आने लगते हैं। जैसे ही मौसम गर्म होता है तो वैसे वैसे इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है, लेकिन इसको कम पानी की ज़रूरत है इस स्टेज पर। जब हम इसको गमले के अंदर रीपोर्ट करते हैं या नया पौधा लाकर गमले के अंदर लगाते हैं तो इसको कम पानी चाहिए। अगर हम अभी से इसको ज़्यादा पानी देने लग जाएंगे तो ये गल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लकड़ी नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके अंदर पानी खुद का काफ़ी मौजूद है। कहते हैं केले के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो है, लेकिन इस स्टेज पर नहीं जबकि उसकी रूट्स काट दी गई हों। अब इसकी 99% रूट्स को काट दिया गया है, सिर्फ 1% इनकी जड़ें साथ में हैं, इसलिए अभी ज़्यादा पानी नहीं देना हमने। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी अपने गार्डन टूर की, तो उसके अंदर मैंने बताया था मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूं। तो मेरा पौधा रिपोर्टिंग से पहले ही सेल हो चुका है, मतलब इसकी पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। अब ये उनके पास जाएगा, ये वाला पौधा जिन्होंने इसको ऑर्डर किया था। मेरे ऑर्डर तो इसी तरह चलते हैं एडवांस में ही। मैंने 600 रुपये का एक पौधा लिया था और उससे मैंने 2 पौधे बना लिए। मैंने एक पौधा लिया था 600 रुपये का और अब मेरे पास ये 2 पौधे हो गए हैं। अब ये 600 रुपये का बिक जाएगा और ये वाला बिल्कुल फ्री हो जाएगा मेरे लिए। अब इससे भी आगे मैं फर्दर और भी पौधे बना सकूँगा। तो पौधों को मल्टीप्लाई करना मुझे अच्छा भी लगता है और पौधों को बेचकर पैसे कमाना भी अच्छा लगता है। रिपोर्टिंग के स्टेज पर या नया पौधा अपने गमले के अंदर शिफ्ट किया हो तो उसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती। अभी से हम इसको कोई भी खाद नहीं देंगे, क्योंकि अभी इसकी जड़ें इसके साथ में नहीं है। अगर हम गाय का गोबर अभी दे देते हैं तो हो सकता है हीट की वजह से ये पौधा ही गल जाए, इसलिए अभी कोई खाद नहीं। सिंपल मिट्टी, जो मिट्टी हमने निकाली थी इसके बीच में से, वही दोबारा से हमने यूज़ कर ली है, क्योंकि मिट्टी कभी एक्सपायर नहीं होती, बस थोड़ी सी फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। मिट्टी के अंदर जो खाद हमने यूज़ की होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम पानी देते रहते हैं वैसे वैसे उसकी फर्टिलिटी, उसकी ताकत कम होती रहेगी। लेकिन मिट्टी कभी एक्सपायर नहीं होती। जब भी कोई नया पौधा लगाए तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं खाद, लेकिन इस स्टेज पर नहीं, जो कि मैंने किया, क्योंकि इनके साथ तो 99% जड़ें ही हमने काट दी हैं। अगर बना बनाया पौधा हो, फॉर एग्जांपल ये आपका पौधा बिल्कुल तैयार है, इसके अंदर रूट बाउंडिंग हो रही है, आप बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से इसका रूट बाउल बाहर निकालिए और नए गमले के अंदर, बड़े गमले के अंदर लगा कर मिट्टी डाल दें और खाद भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी जड़ों को छेड़ा ही नहीं है और ना ही काटा है। दिल तो चाह रहा है कि ये बड़े वाला पौधा मैं अपने पास रखूँगा, लेकिन नहीं, मैं यही छोटे वाला रखूँगा, क्योंकि मुझे छोटे पौधों को बड़ा करना ज़्यादा पसंद है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।